हेलो ऑल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो रोटा। इस चैनल पे टैरो कार्ड्स के थ्रू मैं आपके लिए वीकली प्रेडिक्शंस प्रेजेंट करूंगी फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। 20 to 26 ऑफ अक्टूबर 2025 वीक का मेन पर्पस है बीइंग फेयर एंड जस्ट। इस वीक के प्रेडिक्शन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप अपने प्रेडिक्शन को कैसे देखें। आप स्क्रीन पे ऑलवेज दो कार्ड देखेंगे। कार्ड नंबर 1 जो मेजर आर्काना कार्ड ऑफ द वीक होगा और सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए सेम रहेगा। कार्ड नंबर 2 आपका अपना ज़ोडिएक स्पेसिफिक कार्ड होगा। प्रेडिक्शन को आप अपने सन साइन से देख सकते हैं या मून साइन अगर आप जानते हैं तो, या दोनों को मिला के भी देख सकते हैं। जिस भी साइन से आप ज़्यादा कनेक्ट करते हो आप वैसे देखें। इस वीक का मेजर आर्काना कार्ड नंबर 11 जस्टिस है। टैरो डेक में ये वन ऑफ द मोस्ट सिंपल कार्ड है। जैसे इसका नाम है वैसे ही इसका मीनिंग भी है। जस्टिस, फेयरनेस, इंसाफ मिलना और देना दोनों को सिंबलाइज करता है। ये कार्ड ऑब्जेक्टिव एंड बैलेंस थिंकिंग को बताता है। किसी भी सिचुएशन या पर्सन को जज करने के लिए सब तरफ से फैक्ट चेकिंग करने को कन्वे करता है। हमारे पास्ट एक्शन के रिजल्ट मिलना, जितना हम डिजर्व करते हैं, और उन सब एक्शन के बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम को रिप्रेजेंट करता है। साथ में हमारे अकाउंटेबिलिटी को भी बताता है। हम सबके लिए सच और रियलिटी के सिग्निफिकेशन और मीनिंग एक जैसा नहीं होता। इसीलिए जस्टिस कार्ड हमारे एनालिटिकल माइंड और अनबायस्ड होकर स्क्रूटिनी करने को कम्युनिकेट करता है। ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी के ऊपर बेस करते हुए दूसरों के वेलबींग का भी ख्याल रखते हुए जजमेंट को इंडिकेट करता है, चाहे वो हमारे पर्सनल लेवल के हों या कोई लीगल केसेस। इस कार्ड के नेगेटिव साइड हमारे डिसऑनेस्टी, पार्शियलिटी, झूठ एंड करप्शन को डिनोट करता है। लाइफ में हम जो भी एक्शन लेते हैं उसकी क्लैरिटी, इफेक्ट्स और इफेक्ट्स को सिग्निफाई करता है। जैसे कि कहावत है, एवरी एक्शन हैज अ कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हर हफ्ते का प्रेडिक्शन मिस ना हो। आपके कमेंट्स एंड फीडबैक्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। पर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका रीडिंग पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रहेगा। सो लेट्स बिगिन with the zodiac specific prediction of the Fair and Justice Week 20 to 26 October 2025। एरीज सन साइन एंड मून साइन। आपका कार्ड 6 ऑफ कप्स है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। इस वीक आप देने और लेने में एक बैलेंस बना के रखें। आपकी इंटेंशन और पर्पस अच्छी रहेगी लेकिन रोमांटिसाइज होने से बचें। बीइंग फेयर एंड जस्ट रहना एडवाइजेबल है। वर्क प्लेस में आप लॉजिकल होके काम करेंगे तो सक्सेस जरूर मिलेगी। काम से रिलेटेड इश्यूज को डील करते वक्त एनालिटिकल येट एक प्लेफुल अप्रोच रखेंगे तो प्रेजेंट सिचुएशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे। प्रमोशन अगर ड्यू है तो वो भी मिलने के चांस हाई हैं। क्रिएटिव प्रोफेशन में इन्वॉल्व लोगों के लिए ये एक प्रोडक्टिव वीक रहेगी। रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स को आप मैच्योरली हैंडल कर पाएंगे। कोई इश्यूज अगर रीसर्फेस हुआ हो तो उसको एनालाइज करते हुए एक लविंग अप्रोच के साथ डील करेंगे तो बेटर होगा। अगर कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा रहा हो तो उससे आप फ्री हो पाएंगे। किसी एडल्ट के प्रेजेंस को आप मिस कर सकते हैं और उनकी बातें, साथ बिताए हुए मेमोरीज को याद करते हुए नॉस्टैल्जिक भी फील कर सकते हैं। अगर कोई लीगल केसेस चल रहे हो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो या किसी भी और सेक्टर में हो तो इस वीक उसका वर्डिक्ट आपके फेवर में आने के चांस हाई हैं। आपको कोई इनहेरिटेंस भी मिल सकती है। फाइनेंशियल मैटर्स आपके अच्छे रहेंगे। इन्वेस्ट करते टाइम आप अलर्ट और अटेंटिव रहें। एक बैलेंस डाइट हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। टॉरस सन साइन एंड मून साइन। आपका कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ।
इस वीक आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी रहेगी। आप मल्टीटास्किंग करेंगे और हर एक काम के साथ जस्टिस भी कर पाएंगे, चाहे करियर हो, घर हो या कोई और काम। वर्क प्लेस में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल करेंगे और आपका एनालिटिकल माइंड और लॉजिकल थॉट प्रोसेस आपको सक्सेस देंगे, जितना आप डिजर्व करते हैं। लेकिन कुछ लोग इनडिसाइसिव रह सकते हैं और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने में मुश्किल हो सकती है। आपके एफर्ट्स देना या ना देना और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम डिपेंड करता है आप कितने स्ट्रक्चरल वे से अपनी इमोशन और थॉट प्रोसेस को बैलेंस करते हैं। रिलेशनशिप या लव अफेयर में आप प्रैक्टिकल होकर प्रॉब्लम्स के साथ डील करेंगे तो हार्मनी मेंटेन कर पाएंगे। कोई भी इश्यूज को नेग्लेक्ट ना करें, टाइम दें और एक फेयरनेस रखें तो क्योस से बच पाएंगे। आपके इमोशन थोड़ा अप एंड डाउन करेंगे, लेकिन आप फोकस रहेंगे, एक्शन लेते रहेंगे तो बेटर होगा। घर और ऑफिस में काम के प्रेशर ज़्यादा होने से आप एग्जॉस्टेड फील कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम निकाल के लाइट एक्सरसाइज करेंगे और अपने डाइट का ख्याल रखेंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट में आप थोड़ा कंफ्यूज रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो अभी मेजर इन्वेस्टमेंट ना करें, बाद में करें। अपने प्रायोरिटीज को देखें, इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस रखें। फेयर एंड जस्ट या रीजनेबल रहेंगे तो लाइफ के हर एक सेक्टर को आप अच्छी तरह हैंडल कर पाएंगे। जेमिनी सनसाइन एंड मूनसाइन आपका कार्ड द वर्ल्ड है, जो कि एक और मेजर आर्काना कार्ड है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। इस वीक एक जर्नी कंप्लीट होगी और न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। वर्क प्लेस में चल रहे इश्यूज खत्म होंगे और आपको डिजर्विंग सक्सेस, पोजीशन और जस्टिस मिलेगी। आपके शार्प माइंड और एनालाइजिंग पावर डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करने में हेल्प करेंगे। आप एक सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव चेंज देख पाएंगे। रिलेशनशिप या लव अफेयर में क्लियर डायलॉग के साथ कम्युनिकेट करें, ब्लंट होना अवॉइड करें। एज अ रिजल्ट पार्टनर के साथ रिलेशन में एक ट्रांसफॉर्मेशन फील करेंगे, जैसे कि एंगेजमेंट होना, मैरिज फिक्स होना या प्रेगनेंसी। अगर आप सिंगल हैं तो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर से मिलने का टाइम हो सकता है। कोई लीगल केस अगर चल रहे हैं तो उसका फैसला आपको क्लोजर देगा। फाइनेंशियल सेक्टर में अपने गोल्स अचीव कर पाएंगे। हो सकता है नया घर या नई कार खरीदने की सोचें, बट अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस करते हुए टारगेट्स को सेट करें। अपने फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को बैलेंस रखें। चेंज ऑफ डाइट आपको एक एक्टिव रखने में हेल्प करेंगे। सबके सामने सब कुछ रिवील ना करें, लाइफ के कुछ एस्पेक्ट को सीक्रेट रखें। पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दें। कैंसर सनसाइन एंड मूनसाइन आपका कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड्स है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। इस वीक आप अपने करियर में एक नई डायरेक्शन की तलाश करेंगे। प्रोसेस ऑफ वर्किंग हो, न्यू प्रोजेक्ट्स हो या नई जॉब हो, चल रहे काम में आपका शार्प माइंड और न्यू पर्सपेक्टिव आपको डिजर्विंग रिजल्ट देगा। बिजनेस में न्यू कोलैबोरेशन भी शुरू कर सकते हैं। हो सकता है काम के लिए आप ट्रैवल भी करें, विद इन कंट्री या ओवरसीज भी जा सकते हैं। रिलेशनशिप में आप पार्टनर के साथ लॉजिकल रहते हुए एक बेटर लाइफस्टाइल के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो दो पोटेंशियल पार्टनर्स में से एक को सिलेक्ट करना प्रेफर कर सकते हैं। रिलेशनशिप में डिसऑनेस्ट ना रहें या झूठ का सहारा ना लें, नहीं तो उसके इम्पैक्ट से पार्टनरशिप ब्रेक भी हो सकती है। फाइनेंशियल सेक्टर में नाप तोल के इन्वेस्ट करें तो फायदेमंद रहेंगे। इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस रखने की कोशिश करें। हेल्थ वाइज आप कुछ नए डाइट प्लान ऑप्ट कर सकते हैं, और अगर कोई बीमारी या क्रॉनिक डिजीज है तो अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्राई करने से आपको हेल्प मिलेगा। लाइफ के सब एस्पेक्ट में बैलेंस बना के रखें। बीइंग फेयर एंड जस्ट एटीट्यूड रखेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी।
लियो सनसाइन एंड मूनसाइन, आपका कार्ड किंग ऑफ पेंटेकल्स है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। आपकी मटेरियल सक्सेस इस वीक हाई रहेगी। करियर में आपके शार्प माइंड और प्रैक्टिकल अप्रोच डिजर्विंग सक्सेस देंगे। बिजनेस में प्रॉफिट भी अच्छी होगी। अपना लोगों के साथ या ऑनलाइन नेटवर्क सिस्टम बना के रखें और कोई झूठ या करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, नहीं तो लीगल केस में फंस सकते हैं। रिलेशनशिप में एक प्रैक्टिकल और क्लियर कट डायलॉग रखें और झूठ बोलना अवॉइड करें। आपके पार्टनर या आप थोड़ा स्टबन हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए फर्दर एक्शन लेंगे तो बैलेंस और हार्मनी बनी रहेगी। अदरवाइज लड़ाई होना और मामला सीरियस होना पॉसिबल है। बीइंग फेयर एंड जस्ट बेस्ट मोटो रहे तो अच्छा रहेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में इनकम अच्छी रहेगी, लेकिन इम्पल्सिव एक्सपेंडिचर से बचे और अपने वेल्थ को डिस्प्ले ना करें तो बेटर रहेगा। कोई भी ट्रिकी या रिस्की इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। इस वीक आप रिच और एग्जॉटिक फूड खाना पसंद करेंगे, खाएं, लेकिन डाइट को बैलेंस रखें, नहीं तो कंस्टिपेशन या डायरिया हो सकती है। वर्गो सनसाइन एंड मूनसाइन, आपका कार्ड द मैजिशियन है, जो कि एक और मेजर आर्काना कार्ड है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। आप इस हफ्ते मल्टीपल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहेंगे। आपका शार्प माइंड और लॉजिकल थिंकिंग काम को मैनिफेस्ट करने में हेल्प करेंगे, चाहे घर हो या बाहर। वर्क प्लेस में अपने प्रोजेक्ट्स को एनालिटिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच से डील करेंगे तो फर्दर प्रोग्रेस कर पाएंगे। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में आप बिजी रहेंगे, चाहे वो ऑफिस के ईमेल्स रिप्लाई करना हो या कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो। सोशल मीडिया में भी एक्टिव रहेंगे। अगर प्रमोशन ड्यू है तो उसके मिलने के एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। डिजर्विंग सैलरी हाइक या बोनस मिलने की भी चांस हाई हैं। बात करते वक्त ब्लंट होना अवॉइड करें। एक क्लियर कट और रिफाइंड कम्युनिकेशन रखेंगे तो अपना एजेंडा को वर्कआउट कर पाएंगे। आपके वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी रहेगी। रिलेशनशिप या लव अफेयर में आपके कम्युनिकेटिंग स्किल्स और आपके एटीट्यूड ऑफ बीइंग फेयर एंड जस्ट को आपके पार्टनर अप्रिशिएट करेंगे। स्पाउस के साथ बैलेंस और हार्मनी बना के रखें। ऐसा कोई भी बात ना बोले जिससे आर्गुमेंट्स हो, नहीं तो प्रॉब्लम सीरियस हो सकती है। कोई लीगल केस अगर चल रहे हो तो उसका वर्डिक्ट आपके फेवर में आएंगे, अगर एक क्लेवर और टैक्टफुल वे से डील करेंगे तो। फाइनेंशियल साइड आपकी अच्छी रहेगी। कोई भी इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह पढ़ें, समझें, फिर आगे बढ़ें, नहीं तो चीटिंग होने के चांस है। कोई भी चीज को फेस वैल्यू पर ना ले और ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचें। एक बैलेंस डाइट फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। हेडेक या स्टमक अपसेट होने के चांस है। अगर बीमार हैं तो एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने का मौका मिलेगा और फर्दर ट्रीटमेंट से रिकवरी जल्दी होगी। लिब्रा सनसाइन एंड मूनसाइन, आपका कार्ड क्वीन ऑफ कप्स है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। इस वीक आपकी इंट्यूशन एक्टिव रहेगी। वर्क प्लेस में इंस्टिंक्ट या सिक्स सेंस और एनालिटिकल माइंड दोनों को यूज करेंगे तो सक्सेस रेट हाई होगी। क्रिएटिव प्रोफेशन में इन्वॉल्व लोगों के लिए ये वीक प्रोडक्टिव रहेगी और साथ में आपको प्रैक्टिकल साइड भी वर्कआउट करना पड़ेगा। इंस्टिंक्ट के साथ लॉजिक भी अप्लाई करें। आपकी साइकिक एबिलिटीज हाई रहेगी। ऑकल्ट साइंस प्रैक्टिस करने वाले लोगों के लिए ये हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। आपके दिए गए गुड एडवाइजेस लोगों को हेल्प और सपोर्ट देंगे। रिलेशनशिप या लव अफेयर में आप इनसिक्योर फील ना करें, बल्कि अपने इमोशंस को एक कंस्ट्रक्टिव वे में एक्सप्रेस करेंगे तो बैलेंस मेंटेन कर पाएंगे। ओवर इमोशनल ना हो और अपने इमोशन को सप्रेस भी ना करें। अपने आप को एक्सप्रेस करें। पार्टनर के साथ कोई भी इश्यूज को डील करते वक्त ब्लंट होना अच्छा नहीं रहेगा। एक फेयरनेस मेंटेन करेंगे और रिजनेबल रहेंगे तो प्लेजेंट और पॉजिटिव आउटकम मिलेगा।
अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मैच्योर पार्टनर मिलने के चांस हाई हैं। फाइनेंशियली आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेंगे, लेकिन लेन-देन में और आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस बना के रखें। कोई भी नेगेटिव एनर्जी से दूर रहें, या ऐसा कोई पर्सन जिसको आप पसंद नहीं करते हैं, उनसे डिस्टेंस बना के रखेंगे तो साइकोलॉजिकली हैप्पी रहेंगे। अगर ऐसा कोई पर्सन से आपका इंटरेक्शन हो तो अपने हार्ट के बजाय माइंड से उनसे डील करें। आप अपने मेंटल हेल्थ और डाइट का ध्यान रखें। स्कॉर्पियो सनसाइन एंड मूनसाइन, आपका कार्ड किंग ऑफ कप्स है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। इस वीक आप डिप्लोमेटिकली सारे इश्यूज को हैंडल कर पाएंगे, चाहे करियर में हो या घर पे। वर्क प्लेस में अपने शार्प माइंड और कंट्रोल्ड इमोशन से प्रोजेक्ट्स को एक नई दिशा देंगे। कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, लेकिन आप स्टेडी रहते हुए एक राइट अप्रोच के साथ और टैक्टफुली काम को कंप्लीट कर पाएंगे। रिलेशनशिप या लव अफेयर में अपने पार्टनर के साथ आप पोलाइट और रेस्पेक्टफुल रहें। आपकी एटीट्यूड ऑफ बीइंग फेयर एंड जस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। किसी भी सिचुएशन में मैनिपुलेटिव एक्शन अवॉइड करें। पार्टनर के दिए गए एडवाइसेस और सजेशंस को इग्नोर ना करें। हो सकता है कि उनका थॉट प्रोसेस ज़्यादा मैच्योर हो। फाइनेंशियली आपका पोजीशन बेटर रहेंगे, फिर भी मेजर इन्वेस्टमेंट करते वक्त सब एंगल से एनालाइज करें फिर आगे बढ़ें, नहीं तो फ्रॉड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए लॉटरी जीतने के हाई चांस हैं। अपने इनकम और एक्सपेंडिचर में बैलेंस बना के रखें। अल्कोहल इंटेक ज़्यादा ना करें और अपने डाइट को मेंटेन करें। सैजिटेरियस सन साइन एंड मून साइन, आपका कार्ड थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। इस वीक रिलेशनशिप या लव अफेयर के मामले थोड़ा डिफिकल्ट रह सकते हैं। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा ना हो। अगर कोई इमोशनल रिलेशन डिफिकल्ट हो तो अपने लॉजिकल माइंड को एक्टिव रखने की कोशिश करें। प्रॉब्लम्स को एनालाइज करें और इमीडिएटली कोई स्टेप ना लें। कुछ लोग एक डिफिकल्ट सिचुएशन से बाहर भी आ सकते हैं। अगर थर्ड पर्सन के इन्वॉल्वमेंट आपको लगे तो एक ओपन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से अपने पार्टनर के साथ बात करें। आपके साथ हुए पहले के इनजस्टिस इस वीक आपको जस्टिस देंगे। इसके लिए आपको मेंटल बैलेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा। वर्क प्लेस में प्रोजेक्ट कंप्लीशन डिक्लेयर करने से पहले रीअसेस और रीइवैल्यूएट ज़रूर करें, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। आप अपने हार्ट और माइंड से काम तो करेंगे, लेकिन शायद फिर भी आपको सीनियर या बॉस की बात हर्ट कर सकती है। आपके बीइंग फेयर एंड जस्ट अप्रोच सिचुएशन को बैलेंस रखने में हेल्प करेंगे। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इमोशन में बह के या फेस वैल्यू पे ना करें तो बेटर रहेगा, अदरवाइज हेवी लॉस हो सकती है। टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छी तरह पढ़ें और कोई हिडन क्लॉज का ध्यान रखें। एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करें। अपने लिए या किसी के लिए भी कोई हेवी एक्सपेंसेस ना करें। मेंटल डिस्टरबेंस की वजह से शायद आप ज़्यादा खाना खाएं, लेकिन एक डाइट मेंटेन करेंगे तो अच्छा रहेगा। याद रखें, कोई भी नेगेटिव इवेंट्स के एक पॉजिटिव साइड भी होते हैं। खुद के हीलिंग पे फोकस करें। कैप्रिकॉर्न सन साइन एंड मून साइन, आपका कार्ड टेन ऑफ कप्स है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। इस वीक आपके फैमिली लाइफ सेटिस्फाइंग रहेगी, एक साथ मिलके एंजॉय करेंगे। अगर रिलेशनशिप या लव अफेयर में पहले से कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हो तो उसके एंड होने की भी पॉसिबिलिटीज हाई रहेगी। लीगल केसेस में वर्डिक्ट आपके फेवर में आ सकती है अगर आप दिमाग से काम करेंगे तो। जो लोग रिलेशनशिप के एज में हैं और डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, उनको इस वीक ये समझ आएगा कि किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इससे आप अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन फील कर पाएंगे। ओवर इमोशनल होना अवॉइड करें तो थिंग्स विल फॉल इन प्लेस।
वर्क प्लेस में प्रोजेक्ट कंप्लीशन और डिजर्विंग प्रमोशन आपको मिल सकती है। आपका वर्क लाइफ बैलेंस अच्छी रहेगी। एटीट्यूड ऑफ बीइंग फेयर एंड जस्ट को मेंटेन करें। फाइनेंशियल एरिया कंफर्टेबल रहेगी। कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रोज एंड कॉन को अच्छी तरह समझें, नहीं तो बाद में इश्यूज आ सकती हैं। आपको बोनस या गिफ्ट मिलने के चांस हाई रहेगा। अपने वेल्थ को डिस्प्ले करने से बचें, लोगों की नज़र लग सकती है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। कोई क्रॉनिक डिजीज है या आप बीमार हैं तो सही डॉक्टर और मेडिसिन से और करेक्ट ट्रीटमेंट होने से आपका हेल्थ इम्प्रूव करेगा। अपने आप को हील कर पाएंगे। Aquarius सन साइन एंड मून साइन आपका कार्ड 3 ऑफ वॉन्ड्स है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। ये वीक आपके लिए काफी बिजी रह सकती है, स्पेशली वर्क प्लेस में बहुत सारे कॉल्स, ईमेल्स और मीटिंग्स में इन्वॉल्व रहेंगे। आपके लॉजिकल और शार्प माइंड एक्टिव रहेगी और ऑब्स्टैकल्स को डील करते हुए अपने प्रोजेक्ट की डेडलाइन मीट कर पाएंगे। एज अ रिजल्ट आपको अप्रिसिएशन और डिजर्विंग विक्ट्री मिलेगी। रिलेशनशिप या लव अफेयर में आप पैशनेट रहेंगे, लेकिन हो सकता है काम के प्रेशर की वजह से आप टाइम कम दे पाएं। फिर भी कोशिश करें और क्वालिटी टाइम जरूर निकालें। ट्राई टू बी फेयर एंड जस्ट विथ योर पार्टनर। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व लोग अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल कर सकते हैं और कुछ लोग अपने पार्टनर से ना मिल पाने की वजह से एक लॉन्गिंग की फीलिंग होगी। कुछ लोग सिटी से बाहर भी जा सकते हैं, चाहे कोई बिजनेस ट्रिप हो या कोई नए प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करना हो या क्लाइंट मीटिंग हो। फाइनेंशियल सेक्टर में बिगर पिक्चर पे फोकस रखते हुए फ्यूचर के प्लानिंग करेंगे तो बेटर होगा। कुछ लोग काम के साथ साथ अपने पैशन को भी फॉलो करना चाहेंगे। एडवेंचर या कोई एक्सप्लोरेशन ट्रिप पे भी जा सकते हैं। ये एक फन एक्सपीडिशन भी हो सकती है। राइटर्स के लिए ये वीक एक प्रोडक्टिव वीक रहेगी। हेल्थ से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम्स चल रहे हो तो इस वीक आपकी रिकवरी बेटर होगी। सही डॉक्टर और मेडिसिन के असर आपको नजर आएंगे। किसी भी टाइप के फ्रस्ट्रेशन से बचे। आपके साथ फेयर प्ले और जस्टिस होगी। पाइसेस सन साइन एंड मून साइन आपका कार्ड व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, जो कि एक और मेजर आर्काना कार्ड है वीकली जस्टिस कार्ड के साथ। आप इस वीक फॉर्चुनेट रहेंगे। आपके अर्लियर एक्शंस के रिजल्ट इस वीक मिलेंगे, चाहे वो वर्क प्लेस हो, घर पे हो या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट से रिलेटेड हो। रिजल्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका डायरेक्शन सही था या नहीं। वर्क प्लेस में आपके हार्डवर्क के इफेक्ट्स दिखेंगे, चाहे वो प्रमोशन के थ्रू हो, सैलरी हाइक के या अवार्ड्स के रूप में हो। आपको एक न्यू पैटर्न के साथ काम करना पड़ सकता है। आपके लॉजिकल और एनालिटिकल थॉट्स से किए हुए काम को एप्रिसिएशन मिलेगी। कोई भी लीगल मैटर्स के वर्डिक्ट आपके फेवर्स में आ सकते हैं और इसकी वजह से आपके लाइफ के एक साइकिल कंप्लीट होके दूसरी शुरू होगी। रिलेशनशिप या लव अफेयर में इक्वलिटी और ऑनेस्टी को मेंटेन रखेंगे तो बेटर रहेगा। अगर आपके मैरिज में काफी टाइम से प्रॉब्लम चल रहे हैं तो शायद मामला कोर्ट तक पहुंच सकती है। फिर भी कम्युनिकेट करते रहें तो सल्यूशन मिल सकती है। सिंगल पर्सन के लिए एक नई रिलेशनशिप का स्टार्ट होना पॉसिबल है। फाइनेंशियल सेक्टर में आपको एक चंक ऑफ प्रॉफिट मिल सकती है, चाहे वो पहले के किए हुए इन्वेस्टमेंट्स हो, लॉटरी हो, गिफ्ट्स या इनहेरिटेंस। हेल्थ वाइज अपना ब्लड प्रेशर, सॉल्ट इंटेक चेक करते रहें। या कोई क्रॉनिक डिजीज अगर है तो उसका ध्यान रखें। अपने डाइट को मेंटेन करें। ये आपके लिए कार्मिक वीक रहेगी। जैसा आपने बोया है वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा। झूठ बोलना अवॉइड करें और सबके साथ फेयर एंड जस्ट रहेंगे तो लकी रहेंगे।
इस हफ्ते के लिए इतना ही। हैव अ वीक ऑफ फेयरनेस एंड जस्टिस। थैंक यू एंड आई विल कम बैक नेक्स्ट वीक विथ मोर प्रेडिक्शंस। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे।